अरे सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे ले लो, जल्दी जल्दी, ताजी ताजी सब्जी। एक छोटे से गांव में रोशन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रोशन एक गरीब परिवार से था। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां पर वे सब्जियों की खेती किया करते थे और अपना गुजारा थे। गरीबी के कारण रोशन के माता पिता रोशन को अधिक नहीं पढ़ा पाए, इसलिए उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर अपने माता पिता के साथ खेतों में सहायता करने लगा। कहाँ घूम रहे हो? क्या कर रहे हो आजकल? तुम दिखाई ही नहीं देते। अरे क्या करेगा ये आजकल? ये तो सब्जियां ही बेचा करेगा ना, इसने तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। हाँ, मैं सब्जियां ही बेचा करता हूँ। और बताओ, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? तुम तो अभी तक पढ़ाई कर रहे हो ना? अरे हाँ, हम दोनों को नौकरी मिल गई। शहर में एक प्राइवेट कंपनी पे हम दोनों को नौकरी मिल गई है और हम दोनों कल वहाँ पे जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। रोशन सब्जियों की खेती करता था और बाजारों में बेचा करता था। रोशन के पास छोटी सी जमीन थी जिसमें अधिक सब्जियां नहीं उगाई जा सकती थी, इसलिए उसकी कमाई भी कम होती थी। रोशन अपने खेत में चाहते हुए भी अधिक सब्जियां उगा नहीं पाता था। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह से? लगता है बड़ी जल्दी में हो। रोशन बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ। तुम जानते ही तो हो कि मेरा एक ही बेटा है और वह शहर में रहता है। मैं उसी के पास जाऊंगा और उसी के पास रहूंगा। अब मेरी उम्र भी हो गई है, मैं गांव में खेती नहीं कर सकता, इसलिए मैं शहर में रहने के लिए उसके पास जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर रोशन को एक विचार आता है। भैया जी, आप शहर जा रहे हैं और गांव में आपकी काफी सारी जमीन है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जमीन पे खेती कर सकता हूँ और मैं आपके खेत का किराया भी दिया करूंगा। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी मेरी जमीन खाली पड़े पड़े बंजर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम खेती करते रहो। ठीक है बेटा, तुम जब तक चाहो खेती कर सकते हो। भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे खेती करने के लिए जमीन दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके जमीन का समय समय पे किराया भी दिया करूंगा। अगले दिन रोशन ने काम शुरू कर दिया। उसने काफी मेहनत की। रोशन के माता पिता भी उसकी सहायता की। बेटा, तू हिम्मत मत हार। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तू पूरी ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहा, तुझे सफलता अवश्य मिलेगी, देखना। रोशन अब उस व्यक्ति की जमीन पर भी सब्जी उगाने लगा। जमीन का आकार अधिक होने के कारण सब्जियों की मात्रा भी अधिक होने लगी। रोशन कम समय में अधिक सब्जियां बेचने लगा, जिससे उसकी अधिक कमाई होने लगी। अरे सब्जी चाहिए क्या भैया? जल्दी से ले लो, ताजी ताजी सब्जियां लाया हूँ। आज सब्जियां बेचने नहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैं अब सब्जी बेचने नहीं जाता। मैं बस सब्जियों की खेती किया करता हूँ। और वैसे भी मैंने सब्जी बेचने के लिए 2 आदमी रखे हुए हैं जो मेरे सब्जियों को बाजार में बेचा करते हैं। देखते ही देखते रोशन बड़ा व्यापारी बन गया। रोशन ने सब्जियां बेचकर अपने लिए एक बड़ा घर बनाया और जमीन भी खरीदी। अरे ये तो हमसे भी बड़ा आदमी बन गया। ये तो हमसे कम पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन देखो आज ये हमसे बड़ा आदमी बन गया है। कल हम जिसका मजाक उड़ाया करते थे कि यह सब्जियां बेचा करता है, आज वही हमसे बड़ा आदमी बन गया है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें सभी काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करनी चाहिए,
तभी हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।